बोले क्या, हमें मोक्ष के पंच बारे में तत्व से मुक्त होना है और अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना ही मोक्ष है। उसके बगैर कोई ओके मिल ओके रहा है तो आपने वो पूर्ण मोक्ष नहीं होता। हाँ बोला था गुरुजी, आपने सब्जेक्ट बोला था ना गुरुजी, अग्नि तत्व वायु तत्व ये सब से हाँ, कंट्रोल कहानी करना बताई है। थे ना, तो हाँ, तो हाँ उसके हाँ बगैर हाँ हैं। ये अल्लाह के चक्कर में पड़ना, कृष्ण के चक्कर में पड़ना, राम के हाँ चक्कर में पड़ना, या यीशु मसीह के चक्कर में पड़ना, या हाँ ग्रीक या बुद्ध के चक्कर में पड़ना, ये खतरनाक है हाँ। बहुत। ये लोग है ना गुरुजी, कुछ लोग बोलते हैं ना गुरुजी, मतलब देते हैं ना जैसे उपदेश ऐसा, वो लोग बोल रहे हैं कि हे प्रभु हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमको आप ही चाहिए, आपका भक्ति ही हाँ, चाहिए, हमको मोक्ष भी वो नहीं मूर्ख चाहिए। बना रहे हैं, वो मूर्ख बन रहे हैं। वो मूर्ख निखिलेश्वर बांध नंद रहे। नारायण वगैरह क्या श्रीमाली, वो उनको मंत्र जब समर्पित कर रहे हैं, वो सारा कुछ मूर्खता है। वो ओके वहां मंत्र ऊर्जा लेके आराम से बैठे ओके, मजे वो करेंगे वैसा और जा। होता है, शक्तिशाली होते हैं वो लोग। हाँ, तो ये ओके हमें किसी भी ग्राम देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ना है, या किसी देवी देवता के हाँ, चक्कर में पड़ना ही नहीं है। करना ठीक है। है उन लोगों हाँ, से एक बार ले लो सहायता उनसे लेके कि हाँ ये ले लो और उसके बदले में ले लो और उससे खत्म। ये ऐसा नहीं बोलना खत्म। कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, आपका शरण ग्रहण कर रहा हूँ। तो ये सबसे हाँ बड़ी मूर्खता है। मूर्खता। हाँ हाँ, मतलब जैसे अल्लाह वास्तव में होता तो वो परम ज्ञान देता है, ऐसे लोगों को इतना लूट मार, इतनी बलात्कार वगैरह ऐसा नहीं होने देता कभी। ऐसा नहीं होने देते। तो वो हाँ सात्विकता आ गुरु। जाती है। जैसे हिंदू वाला व्यक्ति है, वो राम का भजन करते तो वो कभी भी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देख पा रहा है। हाँ गुरु। हाँ उसमें सामर्थ्य आ जाता है और यहाँ तो सब गंदगी फैलाने वाले हैं, तो ये यीशु मसीह या मुसलमान के चक्कर में या किसी साधु संत को भी बोल देते हैं। आजकल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खुद मैं भगवान का अंश हूँ और मेरी पूजा करो बोलते हैं। हाँ वो मतलब श्रीमाली जी है, ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं होता, उनके पास उनसे लाभ नहीं हो सकता। उनसे लाभ हो सकता हाँ है, अल्लाह से भी लाभ हो सकता है, श्रीमाली से भी हाँ लाभ हो सकता है, या यीशु मसीह से भी लाभ होगा। पर वो आपको हाँ फंसा देगा, आपकी ऊर्जा कई जन्मों तक, करो अरबों अरबों साल तक गुलाम बनी रहेगी। मतलब हाँ आपके गुरु जी शरीर सही में है। जितना वेर रहेगा आप उतना ताकतवर रहे हो। हाँ गुरु जी हाँ पर हाँ। वो भी तो कभी इंसान ही है ना, कहीं ना कहीं। आप ये देखा तो भक्ति मार्ग में देखा तो श्री कृष्ण ने बोला कि कर्म योग भक्ति योग ऐसा ऐसा बोला था, उसमें तो भक्ति ही अच्छा है ऐसा बोला कि आसान है, योग मार्ग में जाए तो बहुत कठिन है ऐसा ऐसा बोला था, पर गुरु है तो वो भी आसान होता है। पर क्या है ना गुरु जी, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर दिया कृष्ण भगवान ने, बहुत कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर दिया। मतलब नहीं, वो कंट्रोवर्सी मतलब वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने पहले तो बोला ना कि पहले अध्याय में बोला कि यार तुम आत्मा हो और तुम अमर हो। ठीक है। अमर को हाँ। तुम्हें पहले शूद्र काम करना है, फिर वैश्य का काम करना है परिपूर्णता, और तुम्हें क्षत्रिय बनना है परिपूर्ण, तो भी वो ब्राह्मण परिपूर्ण बनना है, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने यही समझा ना, जैसे मैंने वीडियो में बोला था कुछ दिन पहले। हाँ गुरु जी हाँ। हाँ, तो वैसे ही उसके बाद उन्होंने बोला कि पहले बोला आत्मा अमर है, उसके बाद बोले कर्म करो तो तुम्हारी मुक्ति प्रक्रिया से हो जाएगी। जैसे पहले जब पृथ्वी पर आओगे, पहले एक इंद्रिय बनोगे, दो इंद्रिय बनोगे, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। पंच इंद्रिय के बाद हाँ तुम शूद्र बनोगे, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, और आगे सन्यासी बन जाओगे धीरे। हाँ गुरु जी। तो वो प्रक्रिया है, वो पूरा करोगे तो भी तुम्हारी मुक्ति होगी। पर तुम हाँ गुरु। किसी देवी देवताओं के चक्कर में पड़ोगे तो वहां तुम भटक सकते। हाँ इसलिए पर तुम्हें ये भी पूर्ण बोला मुक्त था होना है तो वो शून्य में विलीन होना है, तो अष्ट सिद्धियों की जरूरत कि कृष्ण भी ऐसा बोला कि देवी देवताओं में मत पड़ो, ऐसा ऐसा बोला कि मतलब पितृलोकों है। तुम को ये मेरे सब शरण में मत आ जाओ, करो। हाँ ऐसे बोलो। ऐसा बोला था, पर ये भी कुछ ऐसा हुआ था गुरु जी। वो इस्कॉन वालों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस्कॉन वाला का टीका पढ़ोगे तो वो थोड़ा गोलमाल मेरा कर देंगे थोड़ा। मेरा पापा एक प्रभु आ गया तिरुपति में, वो तो बहुत बड़ा प्रभु है, उसका चैतन्य महाप्रभु का आकर्षण आ रहा है। सुनो 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 क्लास सुनो, ऐसा मेरे पास मोबाइल दिया था, तो मैं सुन रहा हूँ। वो बोला कि कुछ भक्त होते हैं, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए प्रभु, आपको सेवा ही चाहिए, बस सेवा ही चाहिए आपका, ऐसा ऐसा हाँ, बोले नहीं तो। वो क्या होता है कि परलोक में ऐसा धाम बनाते हैं ना, जैसे कि हमारे हाँ विश्वामित्र ने बनाया था, बीच में स्वर्ग हाँ बना दिया था अपने भक्त के लिए। हाँ गुरु जी हाँ गुरु जी। हाँ, तो वो अपनी योग शक्ति से, माया से ऐसे लोक बना लेते हैं, जिससे कि वो बाकी लोग लोगों को भक्त बनाते हैं और हमारा उनका गुलाम बनाते हैं सेवा करने के लिए।
ओके, तो हाँ। जिससे कि उनका ऊर्जापन बढ़ जाए। तो ऐसे तो चक्कर में गौतम पड़ते हो तो हम करोड़ों अरबों साल तक उनके गुलाम बने रहेंगे। आपने हाँ, बोला तो था ये गुरुजी जैसे कि हमारे प्रकृति यहाँ भी। नेता के कुछ चमचे होते हैं, गुलाम होते हैं, उनके लिए जान दे देते। हाँ, मैंने एक साल बोला जो था राम मेरे रहीम था पापा उससे को। उस समय भी कितने लोग मर गए, हाँ गुरु। दंगे हुए थे। तो वो क्या है ना, उस चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। शाश्वत ज्ञान और शाश्वत ऊर्जा को जानने की कोशिश करना है, अपने आप को ताकतवर बनाना है, अपने आप ताकतवर। को ज्ञानी बनाना है। आप जो इसलिए बोल रहे जो हैं ये वो मोक्ष सब। होते हैं वो सायुज्य कहते हैं, सानिध्य, सारूप्य और आनंद, आनंद ब्रह्म सायुज्य ऐसे होते हैं। पर हमें क्या चाहिए, कैवल्य मोक्ष। कैवल्य मोक्ष, हाँ। हाँ, तो वो क्या अष्ट सिद्धि मार्ग होता है ना, वो प्राप्त करके हाँ, हमें मुक्त होना होता है, शून्य में विलीन होना। पर लोगों ने क्या हाँ, किया है, अष्ट सिद्धि के बारे में आकर्षण पैदा हो जाता था। बहुत सारे साधु संतों को पूछते थे तो वो क्या बोलते थे, नहीं अष्ट सिद्धि तुम्हें मोक्ष का बाधा बनेगी, ये बनेगी। पर नहीं, अष्ट हाँ। सिद्धि आपको भोग प्यास से मुक्त करेगी, आपको दुखों से मुक्त करेगी, आपको वासना से मुक्त करेगी अष्ट सिद्धि। जो आप बोल रहे हैं वो सब ध्यान का मार्ग कौन कौन अवलंब किया, वो सब लोग ऐसा ही चलता है गुरुजी। मतलब हाँ, एक हम भगवान का मूर्ति लगाए तो उस पर ध्यान करके करके उसमें विलीन हो जाना है, मतलब एक होना, उससे एक होना, मतलब आप भी भगवान बन जाओ, ऐसा हो सकता है, वो बोलते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को कोई कोई फॉलो कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये मायावादी है, मायावादी। कभी कोई भगवान के सामने और उसका समान नहीं हो सकता। हमारा नहीं लक्ष्य एक ऐसा ही नहीं। है, बस गोलोक जाना है, गोलोक जाके सेवा करना है, मोक्ष भी नहीं चाहिए हमको, ऐसा ऐसा बोल हाँ, तो के वही से लोग वही तो प्रकट बोल रहे हैं, उनको मोक्ष नहीं चाहिए, मतलब बड़ा पद नहीं चाहिए, उनका ही सेवक बनना है। सेवक। तो हमें नहीं है ना बस सेवक बनना, ये हमें तो बड़ा बनना है। ये तो प्रकृति बहुत मायाजाल है गुरु जी। हाँ, कुछ लोगों बहुत ने है। बोला भी काली काली माता भी कभी कभी संसार में ही फंसा के देते हैं। मतलब उन लोगों से आप बोला कि मदद मांगो मांगो, आप और आगे बढ़ाओ, मतलब उन लोगों से माया में चक्कर में मत पड़ो, ऐसा बोला था है ना गुरु जी। वैसा ही हाँ बोला था बिल्कुल, कि मतलब देवी काली। देवताओं से पूजा नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है। अल्लाह की भी पूजा हाँ। करोगे तो भी लाभ होगा, यीशु से भी लाभ होगा। पर ये नहीं है कि आप उनका आ, गुलाम बन के रहो बस, तो ऐसा नहीं गुलाम कर। बनकर। हमें अपने उच्चतम ज्ञान की ओर भागना, जैसे किसी की शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो उनसे हाँ। सिद्धियां ले लो, ज्ञान ले लो और आगे बढ़ो। हम्म। ज्ञान और सिद्धियां लेनी है देवी देवता से, इसलिए इसके अपने आप अतिरिक्त ध्यान मोक्ष नहीं करना है। मांगना है किसी देवता से। ओके, उन लोगों से मोक्ष नहीं मांगना है। उनसे मोक्ष नहीं मांगना, उनसे धन मांगो, ऐश्वर्य मांगो, स्त्री मांगो हाँ। या बच्चे मांगो। हाँ। वो दे देंगे, पर उनसे जो चाहिए वो दे सकते हैं, सिद्धियां वगैरह। तो वो नहीं वो मांगना सब चाहिए, भी मोक्ष माया नहीं जाल मांगना। है। हाँ। ओके गुरु जी। तो गुरु जी ये किसने ने बोला कि एक इसको एक एक को वो बोला कि एक मतलब वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक से कृष्ण लोक का अधिक है, और दूसरे लोक है वो तांत्रिक दुर्गा का लोक है, वहाँ पर तो आदिशक्ति है, उसका तो कोई रूप नहीं है। वहाँ पर पहुँचने के लिए ये सब लोगों भी जान करते रहते हैं, किसी को परमिशन नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ सीक्रेट्स मतलब रहस्य बताया गुरु जी। ये सब क्या है, ये क्या हो रहा नहीं, है, वो गलत पता नहीं है, नहीं। वो सही है, पर हम देखिए ना कि सामर्थ्य नहीं, समझने की क्षमता कम होती है ना। ओके ओके। हाँ, पर हमें वो नहीं जाना है, क्योंकि हमें हमारा मार्ग है कि परम आनंद को प्राप्त करना है। जैसे मैं आनंद अनुभूति आनंदानुभूति समाधि हूँ समाधि तो मैं, अष्ट हाँ। सिद्धि, आपने हाँ, ये बस हमें ये दो ही जाना है, वहां नहीं जाना है, दुर्गा के धाम नहीं वहाँ जाना है, नहीं। गोलोक धाम नहीं जाना, वैकुंठ नहीं धाम जाना। क्योंकि वहां जाओगे तो तुम हजारों साल तक वही रहोगे, फिर पता नहीं वहां से निकाल देंगे तो तुम्हें फिर आना पड़ेगा पृथ्वी। ओके गुरु जी, ओके। इतना तो माया जाल है, प्रकृति तो मतलब अनगिनत बातें। कभी कभी वैसा ही रहे तो प्रकृति भी है कि ना, एक दिन सब खो गए और फिर मनुष्य जन्म आ जाएगा यहाँ पर भटकते भटकते। हाँ, तो समझो कहीं और नहीं जाओगे देवी देवताओं से तो तुम फिर से मछली बन सकते हो, फिर से घोड़ा गधा बन सकते हो, फिर से वृक्ष बन सकते हो। पर हाँ, पर ये आप है कि मेरा। हाँ समझो कि लगता है कि तुम इस जन्म में मैं कीड़ा मकोड़ा बन सकता हूँ, मरू जाऊंगा, तो उस समय तुम्हें देवी देवता का साधना कर लेनी चाहिए।
गुरुजी मुझे लगता है कि मैं भी एक देवी देवता बन जाऊं, सब लोगों को सहायता करूं, क्यों शून्य में विलीन हो जाना है अगर। आपको हाँ। साधना करनी है, पहले अपनी बीमारियां दूर करो, अपने घर को हाँ। धन वैभव से परिपूर्ण कर लो। उसके बाद आप हम्म। अपने आप को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समानता लाओ। तो उसके बाद धीरे धीरे ओके। सिद्धियां प्राप्त करो, त्रिकालदर्शी बन हाँ। जाओ, परकाय प्रवेश की सिद्धि करो, अष्ट सिद्धियां करो। हाँ। जिससे कि तुम पंच हम्म। तत्वों की सिद्धि करोगे तो तुम भूख, प्यास और वासना से मुक्त हो जाओ। तब तुम्हें कोई हाँ। जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है। हाँ गुरुजी। तुम्हें ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, तो ना तुम्हें नींद की जरूरत है, तुम्हें सारी जरूरतें पूरी जाएगी। तुम दूसरों का हाँ शोषण करने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुजी। हाँ हाँ गुरुजी। तब तुम्हें अष्ट सिद्धि पूर्ण हो जाएगी, तब तुम दुनिया के लिए कार्य करो। वो अष्ट सिद्धि प्राप्त करोगे तो तुम समाज को मार्गदर्शन का काम करना है। तब तुम हाँ। शून्य हो जाओगे। उसके बाद तुम्हारी कोई इच्छा नहीं रहेगी, ना तुम्हें किसी को कुछ लेना है, लेने हाँ। की संभावना ही खत्म हो जाएगी। हाँ गुरुजी। मतलब तुम्हारे पास ना तुम्हारे पास आके होंगी, पर आके नहीं भी होंगी। तुम जो जो देखना चाहते हो वो सब देखना उपलब्ध हो। हाँ गुरुजी। ना तुम्हें भूख रहेगी, ना प्यास रहेगी, ना वासना रहेगी, ना किसी चीज की जरूरत होगी। तभी वो शून्य रूप हो जाएगा। तब हम्म। तुम्हें उस शून्य में विलीन हो जाओगे। तब तुम्हें प्रकृति में तुम्हारा शरीर नहीं बनेगा उससे। हाँ। बस तुम्हारा शरीर बन न बनना मतलब पंच तत्वों से मुक्त होना, मतलब तुम मुक्त हो गए। क्योंकि देवी मुक्त हो देवता शिव पंच तत्वों के अधीन ही होते हो। गए। ओके। हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि उनका शरीर होता है, उनका वासना होती है। देखा ना, इंद्र ने कितनी वासना महिलाओं होता के साथ बलात्कार किया है। है। हाँ 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 हाँ। वो वो बोला यानी है, यक्ष ने भी बोला है। हाँ, तो वो जो कभी बुद्ध है कभी वो यक्षिणी हाँ लोग भी गंधर्व लोगों को शादी करते हैं, वो बोला हाँ, कि तो वो हमको भी जो काम गुरु की वासना है। पत्नी थी, वो गुरु की हाँ। पत्नी चंद्र पर मोहित हो गया था, उनका अफेयर चल रहा था। अहल्या अहल्या कुछ है उसका नाम। अहिल्या नहीं, मतलब उस। गुरु की पत्नी। अहिल्या तो हाँ, थी, गुरु अहिल्या की। को वो इंद्र ने किया था। पर गुरु का हाँ, और इंद्र ने चंद्र की। की पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था। हाँ हाँ उन्हें हाँ। गुरु की पत्नी का चंद्र के साथ अफेयर चल रहा था। उसके बाद बुद्ध बन गया। ओ। मतलब बुद्ध है ना, वो चंद्र और गुरु की पत्नी के का बच्चा है। वो गुरु का बच्चा नहीं है। है हाँ बच्चा, बुद्ध। हाँ। ऐसा तो ये है ना वो, गुरुजी क्योंकि ये। ये देवी देवता होते हैं ना, वो उनमें वासना होती है, भूख होती है, प्यास होती है। तो पर ओके अष्ट गुरुजी, सिद्धि पर साधक के पास ये ना भूख होती है, प्यास होती है, ना वासना होती ये कौन है गुरुजी? मार्कंडेय महर्षि अमर है, ये कैसा हो सकता है? है। मतलब ये वो लोग तो क्या क्या करते? पंचतत्व को सिद्ध कर लोगे तो हो ही जाएगा ना। हाँ। बोले कि तिरुपति बालाजी भी ध्यान करते रहते हैं, हम लोग भी एस्ट्रल ट्रैवल करके वैसा हमारा सूक्ष्म आत्मा जाके उसके साथ बात करके आते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मैंने तो नहीं बिलीव नहीं किया। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास बहुत ऊर्जा है, वो भगवान है, वो उसके पास वैकुंठ लोग है, वो कैसा ध्यान करता रहता है? उसको क्या जरूरत है ध्यान करने के लिए? उसको स्वयं सिद्ध स्वयं उसके पास ऊर्जा है, वो ऊर्जा दे रहा है, ऐसा सोच रहा था। पर अभी पता चला कि वो भी सच होगा शायद, वो भी ध्यान करते रहते हैं, ये देवी देवता वो सब। नहीं, देवी देवता से संपर्क करना बड़ी बात नहीं है, हो जाता हाँ। है। ओके गुरु जी। हाँ, तो आपका ठीक है। जीवन का लक्ष्य क्या? आपको आनंद अनुभूति समाधि और अष्ट सिद्धि समाधि प्राप्त करना। अष्ट सिद्धि। हाँ, ये ये इससे दोनों बढ़कर ही और मुझे कहीं याद है। फंसोगे तो दिक्कतें महसूस होगी। आप मुक्त हर हो। वीडियो में यही बोलते हैं, ये दोनों ही बोलते हैं आप। हाँ हाँ, आनंद अनुभूति समाधि अष्ट सिद्धियाँ। हाँ, तो ये ये दोनों पंच करना। तत्व से मुक्त होना है, ये परम है। गौतम बुद्ध ने इसी को बताया, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया। हाँ हाँ। क्योंकि वो भटकाव है, सीधा वही जाओ। तो इसलिए गौतम बुद्ध का ही सही है गुरुजी, मैं अभी सोच रहा हूँ। पर ओके गुरुजी, ठीक है गुरुजी, अभी ज्यादा कुछ आपने मार्गदर्शन दिया था मुझे, अभी पता हाँ, बस चला। अपना पर इतना हाँ, दिन। धीरे धीरे आप वो आगे बढ़ो। मैं आपको अष्ट सिद्धि घर बैठे ही करा दूं। ओके ओके। हाँ, उसके ठीक है बाद गुरु। अष्ट सिद्धि के बाद लगता है कि वैंकुंठ घूमने आना है, तब आप जा सकते हो आराम से, जाके फिर वापस आ सकते हो। फिर लगे कि दुर्गा देवी के परलोक धाम गमन। जाना है, तो वहाँ अष्ट सिद्धि से जा सकते हो, फिर आ सकते हो। हाँ गुरु। मतलब आप हाँ गुरु। स्वतंत्र रहोगे, उसके बाद कोई गुलाम नहीं रहोगे। और बिना गुलाम अष्ट नहीं सिद्धि रहे। के दुर्गा देवी के धाम गए या वैंकुंठ लोक गए तो वैल्यू नहीं हाँ, रहेगी। वैल्यू नहीं रहेगी। ओके ओके।
तो इसलिए अपने पहले तो अष्ट सिद्धि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करो, वैल्यू बढ़ाओ, उसके बाद परलोक में जहाँ जाना है, जो करना है, मजे मस्ती करो। तो गुरुजी ये प्रकृति में कौन आदि है? वो ये वो ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? तो गौतम बुद्ध को कौन दे रहा है, हमको कौन दे रहे हैं? हम ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, देखो हमको गौतम सुषुम्ना बुद्ध नाड़ी भी है तो, सब शुद्ध हो। गौतम बुद्ध से देवी देवता भी आए थे ना ज्ञान के लिए। हाँ गुरुजी। हाँ, तो ज्ञान अनंत है, ऊर्जा अनंत है। इसलिए मैंने इंट्रो के नीचे लिखा ना, इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी फॉर इन्फिनिटी लाइफ, वो क्यों लिखा है? मैं प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि मोक्ष के संबंध में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं, धारणाएं हैं, पर कभी भी हमें किसी भी शरण नहीं करना, ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी प्रभु की शरण में ग्रहण करो और आप ही के हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसी वचन दिलवा देते हैं और वो उस धाम में चले जाते हैं। इससे कोई दुख की प्राप्ति नहीं होती, ना इससे कोई हानि होती है, पर ये है कि वहाँ जाने से आपकी जो वास्तविक अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा की जो कैपेसिटी होती है, प्राप्त करने की जो संभावनाएं होती है, वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हमें वास्तविक में जो अष्ट सिद्धि और कैवल्य मुक्ति होता है उसी पे रहना है। आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होता है, वो केवल मुक्ति का रास्ता है। और उसके बीच में जो सायुज्य सानिध्य होते हैं, वो देवी देवताओं के गोलक धाम में जा सकते हैं। जैसे विश्वामित्र ने अपने भक्त के लिए एक स्वर्ग बनाया था, वो बीच में लटक गया था। तो कहने का तात्पर्य उसके बाद देवी देवता ने वो प्रकृति में विलीन करा दिया। जैसे भैंस जो गाय है, गाय से ही वो गाय है हमारे पृथ्वी तल पे, वैसी का रूप भैंस बना दिया था विश्वामित्र ने, काली प्रकार की। तो ये जो भैंस दिख रही है ना, वो विश्वामित्रा ने बनाया था डीएनए से। तो कहने का तात्पर्य वो हमें प्रकृति का निर्माण करने का सामर्थ्य भी आ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। कोई 10वें डायमेंशन की शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है, अनंत ज्ञान अनंत ऊर्जा की, तो वो हर तरह की प्रकृतियों से प्राणियाँ, पशु पक्षियाँ और मानवों का निर्माण कर सकता है। जैसे आजकल के वैज्ञानिक हाइब्रिड के पशु पक्षी बनाते हैं, क्लोन बनाते हैं, तो वैसे ही हम आध्यात्मिक शक्ति से बनाते हैं। तो विज्ञान और अध्यात्म दूसरा नहीं है। मैंने अभी 2-4 वीडियो डाले तो उसमें स्पष्ट रूप से बोला कि अध्यात्म और विज्ञान एक ही है। हमारे तंत्र को तंत्र क्यों कहता है? तंत्र का अर्थ क्या होता है? टेक्निक होती है। टेक्निक मीन्स तंत्र, और ये तंत्र न टेक्नोलॉजी मीन्स तंत्र होता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ तंत्र ही को ही माना चला। यंत्र क्यों होते हैं? यंत्र मीन्स मशीन। तो वही हैं बातें। और हमारे ऋषि भारद्वाज ने कल, जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने विमान निर्माण की रचना, संरचना, उसका चलायन कैसे किया जाता है, उनके बहुत सारे विज्ञान आज भी वेद में और उसमें विस्तार से प्रकृति के सूत्र रखे। और बहुत सारे वैज्ञानिक कहने का तात्पर्य है कि वो बोलते हैं कि वेद ही विज्ञान की मदर है। मतलब साइंस मदर ऑफ द मदर, मतलब वेद, ऐसा बोला जाता है। मतलब वेद ही हमारे साइंस की मदर है, मतलब वेद से ही विज्ञान का निर्माण हुआ है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं। आप चाहे तो गूगल भी सर्च कर सकते हो। पर आप समझ लोगे तो कि वास्तविक हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि अपने अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा को प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि जीवन को सुखमय बना सके। और आप जो अनंत ज्ञान और ऊर्जा को प्राप्त करते हो, तो वो आपको दुनिया को खुश करने के लिए यूज करना है। आप सिद्धियाँ प्राप्त कर लो, मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ, पर दुनिया को दुख नहीं करना है, दुख नहीं देना है। आपको जो सिद्धियाँ प्राप्त हो रही है, उससे दुनिया को खुशियाँ बांटनी है। आप दुख बांटोगे तो राक्षस हो जाओगे और आश्रम की शक्तियों के खिलाफ हो जाओगे। बहुत सारे लोगों ने सिद्धियाँ प्राप्त की और दुनिया को दुख बांटने लगे, दूसरा का शोषण करने लगे, तो आप बहुत खतरनाक स्थिति में हो, मेरे शत्रु बन जाओगे। आप दूसरों को खुशियाँ बांटोगे सिद्धियाँ प्राप्त लेके, तो निश्चित ही आपको और खुशियाँ देंगे और ऊर्जा और ज्ञान देंगे। और आप दुनिया को सिद्धियाँ लेकर दुख बांटने लगोगे, जैसे बाकी त्रिकालदर्शी साधकों ने किया था। मैंने काफ़ी अनुभव डाला है। तो वो अब मैं दुख देने के लिए आपको तैयार हूँ। इतना दुख दूंगा कि आप परेशान हो जाओगे। जब तक पृथ्वी पर हो तो उस दिन से जब तक मरोगे नहीं, और मरने के बाद भी तो आपकी आत्मा को मैं उल्टा टांग के मारूंगा। तो कहने का तात्पर्य है चुबाता रहूंगा, इतना दुख मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य आपको जो मैं सिद्धियाँ दे रहा हूँ, आप दुनिया को खुशियाँ बांटो, मैं आपको और ऊर्जा और ज्ञान प्रदान करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और कोई सोच रहा है कि मैं सिद्धियाँ प्राप्त करके दूसरा का शोषण ये करूँगा, दुख दूंगा, तो वो ना जुड़े आश्रम से, नहीं तो मैं आपका दुख का कारण बन जाऊँगा। इसलिए मैंने कई बार लोगों को रिक्वेस्ट किया आप आश्रम से ना जुड़े, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों को मैं जुड़ के भी क्या करूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है लोगों को।
ज़्यादा भीड़ रखने या ज़्यादा जोड़ के भी मैं क्या करूँगा? कहने का तात्पर्य आपको मैं जो सिद्धियाँ, ज्ञान, टेक्निक दे रहा हूँ, आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करो। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, गुरुदेव मैं ये त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, लोगों की दुःख दूर करना चाहता हूँ, मैं शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूँ और दुनिया को बाँटना चाहता हूँ। तो ये मूर्ख वाले काम नहीं करना है। मैंने कल ही एक वीडियो में बोला कि जो अफ्रीका में था, वो सारे नेताओं ने धन बांटा और सारा कैसा क्रैश हो गया, सब आराम करने चले गए, किसान भी आराम करने लगा, तो भूखे मरेंगे सब लोग। ऐसी मूर्खता नहीं करना चाहिए। अपनी कल्पनाओं को कुछ तो लॉजिक यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप उसके लिए यूज नहीं कर सकते। गुरुदेव मुझे सट्टे की साधना दे, मैं दुनिया का कल्याण करना चाहता हूँ, ये मूर्खता है। भूखे मर जाएंगे लोग सबको पैसा बांटोगे तो। सबको मेहनत करनी है इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया को खुशी बांटने। आपको सिद्धियाँ दे रहा हो तो आपको एग्रीकल्चर में केमिकल्स में, आपको फिजिक्स में, आपको लोगों को जो मशीन बनाने में, इसमें टेक्नोलॉजी में, AI टेक्नोलॉजी में आपको यूज करना है, आपके क्षेत्र में यूज करना है। आप व्यापारी हो तो मैंने उदाहरण दिया है कैसे लोगों को लाभ दे सकते हो आप व्यापारी बन के। अपनी इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार कर सकते हो, दुनिया को बेहतर बना सकते हो। ये आप सिद्धियों का दुनिया को सुखी करने के लिए यूज कर सकते हो, ना कि दुख करने के लिए। शेयर मार्केट के या सट्टे का सिद्धियों उपयोग करना मतलब दुख, दुनिया को दुख पहुंचाना है। ये वास्तविकता नहीं है। मैंने कहा कि आपको सिद्धियां प्राप्त दे रहा हूँ वो प्रोड्यूसर बनने के लिए, ना कि कंज्यूमर बनने के लिए। तो आपको इसको समझो, कंज्यूमर लूजर होता है। मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको, अभी एक ही वीडियो में सब कुछ बता नहीं सकता, ऑलरेडी 2 वीडियो बहुत लंबे हैं। तो आज मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिद्धियाँ आपको दुनिया को खुशियाँ बांटने के लिए हैं, और उसका ये मतलब नहीं कि आपको शेयर मार्केट से पैसा ले लो और दुनिया को बांटो। ये मूर्खता है। जैसे मैंने कल अफ्रीका का उदाहरण दिया, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए देना है, आपको बिल्डिंगें बनानी है या बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। अपनी क्रिएटिविटी और प्रोड्यूसर बनने के मतलब भगवान का काम है, देवी देवता है, देने का काम, वो बनने की कोशिश करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है अपनी इकोनॉमी को। तो कहने का तात्पर्य आप जो सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो और उसके बाद मोक्ष के मार्ग भी इसी के माध्यम से खुलते हैं, आपके कर्म के माध्यम से ही खुलते हैं। कल मैंने रतन टाटा का उदाहरण दिया कि उनके पास इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, भले वो एक माला भी ना जप किया हो, पर परमात्मा ने उनके पास इतनी ऊर्जा दी है, मैं आश्चर्यचकित हुआ हूँ। जैसे निकोला टेस्ला है, उसका आज्ञा चक्र इतना ओपन था, इतना ओपन था, आज तक मैंने किसी तांत्रिक का, योगी का नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने कर्म के माध्यम से ओपन किया है। तो क्या बहुत सारे लोग बोल रहे थे निकोला टेस्ला का डाल देता, उनको उन्होंने कोई साधना नहीं की है तो उनको थर्ड आई ओपन क्यों किया? भाई परमात्मा मूर्ख नहीं है, वो कर्म के कारण भी आपको ऊर्जा दे सकता है, सिद्धियां दे सकता है। जैसे स्वयं भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि निष्काम भाव से आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म मेरे लिए समर्पित करो तो मैं आपको सिद्धियां प्रदान करूंगा। तो आप कर्म करते हो, कुछ भी दुकान में बैठ रहे हो 12 घंटे 18 घंटे या कोई भी व्यापार कर रहे हो, तो उसका कर्म फल आप आश्रम की शक्ति को समर्पित करो। आश्रम की शक्ति आपको त्रिकालदर्शी बना देगी, सूक्ष्म शरीर का अनुभव करा देंगे, अष्ट सिद्धियों के मार्ग खोल देंगे, आपकी बीमारियां भी दूर हो सकती है, आपका धन का आकर्षण का काम भी कर सकती है। इसलिए निष्काम कर्म करता है, वास्तव में उसको बहुत कुछ लाभ होता है। तो आप जो भी काम करते हो सुबह से लेकर शाम तक, वो सारा आश्रम की शक्तियों को समर्पित करना है। तो आप जैसे जब का फल आपको मिलता है, जब से आपको सिद्धियां मिल रही हैं, वैसे निष्काम कर्म करने से आपको वही सिद्धियां, वही उपलब्धियां प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसके पश्चात आप जैसे जैसे निष्काम कर्म करते हुए अपनी कर्म भी समर्पित करोगे, साधनाएं समर्पित करोगे, तो निरंतर आपके आध्यात्मिक भौतिक उन्नति के लिए जो भी जो आवश्यक है ज़रूरती चीज़ें, वो आपको परिपूर्ण होगी। और जैसे आपको ज़रूरतें पूर्ण हो जाएंगी, तब आप अष्ट सिद्धि और आनंद अनुभूति समाधि के लिए एक एक पॉइंट मैं बताता हूँ, एक एक स्टेप जो मैंने बनाया है, उसको टास्क को पूरा करना है। जैसे जितने जितने टास्क को पूरा करेंगे उतने उतने आपको सिद्धियां मिलती रहेंगी। और उसके बाद आपको, पर अभी आपको मैं जो बोलूँगा कि देवी देवताओं का मैं मंत्र देता हूँ, तो उनसे आपको भौतिक चीज़ें मांगनी है, सिर्फ ऊर्जा और ज्ञान ही मांगना है। आपको उनके मोक्ष नहीं मांगना है देवी देवताओं से। जब तक अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती तब तक आपको कोई मोक्ष की वगैरह मांगना नहीं है। आप ज्ञान मांग सकते हो, ऊर्जा मांग सकते हो, धन मांग सकते हो, आपको कोई पत्नी चाहिए तो पत्नी मांग सकते हो, बच्चे चाहते हो, जो संसार के लिए आवश्यक चीज़ है वो सब कुछ प्राप्त करना है, और वो भी जल्दी जल्दी से प्राप्त करना है, जिससे कि आप परम ज्ञान और परम ऊर्जा को एक्सेस कर सको। और एक बार आप 10वें डायमेंशन तक पहुंच जाओगे तो उसके पास आप अनंत ऊर्जा और अनंत ज्ञान को तुरंत प्राप्त कर सकोगे। उसके बाद आप उस अनंत ज्ञान और अनंत
ऊर्जा को प्राप्त कर लोगे तो गौतम बुद्ध की तरह आपके पास विराट ज्ञान और विराट ऊर्जा होगी। देवी देवताओं भी आपके पास ज्ञान लेने के लिए आ जाएंगे। इसलिए आप देवी देवता के ही शरण ग्रहण करोगे तो आप उनके यहाँ ही जीवन में उनकी और चले जाओगे उनके धाम में, तो अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा को कौन प्राप्त करेगा। इसलिए उस अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने कर्म को शुद्ध करना है। आपको अमीर बनना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, इलोन मस्क है, बिल गेट्स है, या बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो क्या दूसरी दुनिया को लूट रहे हैं? क्या नहीं लूट रहे। उन्होंने बेहतर से बेहतर सुविधा दी है, उसके बदले में धन लिया है उन्होंने। तो वैसे ही अपने आप को जो सिद्धियाँ मैं दे रहा हूँ, आपको दुनिया को बेहतर देने के लिए प्रयास करना है। जैसे अमेजोन है, वो घर बैठे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो वो बिल गेट्स से बहुत सारे टेक्नोलॉजी वगैरह हेल्प हो रही है, दुनिया को बदलने में मदद हो रही है। तो ऐसा इन्वेशन करने के लिए आपको सिद्धि का यूज करना है और अमीर बनना है। ऐसा नहीं कि आपको दुनिया को लूट रहे हो। बहुत सारे लोग बस सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं पाखंड फैलाने के लिए, अज्ञान फैलाने के लिए, तो उसके लिए नहीं हो सकता। आप पाप कर्म कर रहे हो बड़े धर्म के नाम पर, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं उसके लिए सिद्धियाँ मना कर देता हूँ। आप करो, आप बिजनेस के लिए यूज करो, अपने क्षेत्र में यूज करो, उसमें करोड़पति बन सकते हो। आप हर क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो आप बॉटम लेवल पे रहोगे तो आप छोटे मोटा ये लोकल का काम कर पाओगे, पर हाई लेवल का काम करोगे तो बढ़िया होगा। जैसे बिग बाजार है, डी मार्ट है, तो वो हाई लेवल पे बॉटम लेवल से लेकर वो टॉप लेवल पे चला गया, इसलिए करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। तो आप भी कमा सकते हो शक्तियों के माध्यम। जो भी शक्तियाँ आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो रही है वो अपने बिजनेस के लिए उपयोग में लाओ, ग्राहक आकर्षण के लिए यूज करो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो आराम से। इसमें अपने जो सर्विस है या बिजनेस है या अपना जॉब है, उसमें बड़ा बड़ा कुछ कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत सारे लोग हैं अभी हाल ही फिलहाल का है, एक गूगल ने एक व्यक्ति को हायर किया है और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा उसको करोड़ों रुपए का पैकेज मिला है। तो इतना क्यों हुआ? उसने अपने टैलेंट, अपनी रिसर्च, अपनी इन्वेशन पे फोकस किया है, अपने कार्य क्षेत्र पे फोकस किया है, तो उसने मेहनत की है। तो आपको शक्तियाँ मदद करेंगे तो आप भी बेहतर कर सकते हो दुनिया के लिए। तो ये मतलब है होता है कि सिद्धियों का सही से यूज करना है। आप सही से सिद्धियों से यूज करोगे तो आपकी मुक्ति का मार्ग खुलेंगे और दुनिया भी आपका नाम होगा, आपकी धन की प्राप्ति होगी, आपकी सारी सुख सुविधा और भोग विलासता प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पर एक धर्म के मार्फत भोग करना और अधर्म के मार्फत भोग करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसको समझने की कोशिश करना चाहिए आपको। जैसे ऑडियो में अपने साधक से सुना कि वो देवी देवता जैसा बनना चाहता है, दुनिया की भलाई कर सकता हो, तो तभी हो सकता है जब आपके पास ज्ञान हो, ऊर्जा हो, जब अष्ट सिद्धियाँ आप प्राप्त कर लेते हो और आपके पास भूख प्यास और वासना से मुक्त हो जाते हो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, तब आप देवता बनकर दुनिया के लिए बहुत सारे मदद कर सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे गोरखनाथ है, गोरखनाथ की पूजा पाठ कोई भी करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होते, बाकी देवताओं से भी पहले होती है। वो सिद्धियों में भी लोगों को मदद करते हैं। अब वो गोरखनाथ की कोई भी साधना कर लो, वो व्यक्ति का जीवन बदल ही जाता है। बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त करके देवताओं के तुल्य हो गए हैं। उनकी कोई भी साधना करता है, उनके धाम में चले जाते हैं तो उसको ऊर्जा मिलती है, सिद्धियां मिलती है। बहुत सारे गोरखनाथ के नाम से कितने लोग अपने अच्छे तांत्रिक बन चुके हैं, दुनिया की भलाई करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आप अष्ट सिद्धियां प्राप्त करते हो तो देवताओं से भी बेहतर हो जाते हो। समझो आप यज्ञ वगैरह करके पुण्य करके देवता बन जाओ तो भी आपकी वासना नष्ट नहीं होती, क्योंकि आपका जो देवताओं का शरीर होता है वो पंच तत्वों से बना होता है, तो वहाँ वासना वगैरह होता है। इसलिए इंद्र बलात्कार करते हैं, या चंद्र है वो गुरु की पत्नी पर मोहित हुए थे, उसके बाद उनको बुद्ध पुत्र प्राप्त हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य, देवी देवता भी कहीं ना कहीं वो भोग विलास में ही डूबे, उनको भी काम वासना और अहंकार को चोट पहुंचती है, वो भी जलते रहते हैं। देखो इंद्र को कुछ बोले तो उन्होंने बरसात कर दी थी कृष्ण जब थे, तो बहुत सारी कहानियां आप उन्होंने सुनी होगी। तो कहने का तात्पर्य, देवताओं भी का शरीर भी होता है वो पंच तत्व से और बंधनों से भी बंधित होता है, उनको भी जलन महसूस होता है, उनको भी दंड महसूस होता है, राक्षस उनको बंधित करते हैं, उनको प्रताड़ना करते हैं, बहुत कुछ होता है, आपने कहानियों में सुना होगा। तो कहने का तात्पर्य, आप पंच तत्व अष्ट सिद्धियां प्राप्त करते हो तो आप भूख प्यास वासना से मुक्त हो जाते हो, आपकी सारी जरूरतें पूर्ण होती है और सारे दुखों से मुक्त हो जाते हो। इसलिए अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना जरूरी है, ना कि देवी देवताओं की शरण ग्रहण करके उनसे मोक्ष की अपेक्षा रखो। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को कि वो पूर्ण मुक्ति नहीं है, आपको खाना जरूर पड़ना पड़ेगा, रसपान करना पड़ेगा, ये जरूर करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अष्ट सिद्धियां और
प्राप्त कर लेते हो तो वास्तव में आप मुक्त हो जाते हो ये पंच तत्व के तत्वों से। नहीं कि आप जैसे पृथ्वी तत्व से जकड़ लेंगे तो आपको गंध का आनंद लेने को महसूस करेगा, आपको स्पर्श का अनुभव करने का महसूस करेगा। जल तत्व आपको बोलेगी रस ले लो, रस ले लो। अग्नि तत्व बोलेगा नहीं, अच्छा 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 देखो, सुंदर लड़कियां देखो, सुंदर वस्तुएं देखो, वो ऐसा होगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप उन पंच तत्वों के गुणों से मुक्त हो जाओ, धर्मों से मुक्त हो जाओ, और आप एकदम भूख प्यास और वासना से और अपनी सारी इंद्रियों की तृप्तियों से, वासना से मुक्त हो जाओ और स्वयं आनंद में आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लो। स्वयं एक ऊर्जा का केंद्र बन जाओ। जैसे बहुत सारे विष्णु हैं या ब्रह्मा हैं या कैलाश में स्थित भगवान शिव, वो निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर लो। वो हमेशा देखो ध्यान में रखते हैं। शिव जी का कभी भी कोई भी एपिसोड देखो, टीवी में देखो या पुराण पढ़ो, तो वो देखते हैं कि वो सदा ध्यान में रहते। तो क्यों रहते? वो इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर को एक्सेस करते रहते हैं। अपनी योग निद्रा में स्थित विष्णु को देखा होगा, तो वो भी क्या करते हैं? वो इन्फिनिटी नॉलेज को, इन्फिनिटी पावर को एक्सेस करते रहते हैं। यही तो है उनका ऊर्जा का स्रोत, और वो अपनी भक्तों की मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव देखो, वो इंद्रियों से परे चले गए, पर लोग जो भी उनसे मांगते हैं वो देते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आप यू इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर को एक्सेस कर दो, इन्फिनिटी लाइफ होते ही आपकी हो जाएगी। और 10वें डायमेंशन में आप कोई भी वैज्ञानिक का समझ लो, 10वें डायमेंशन में उसमें कहाँ है? इन्फिनिटी स्पेस, इन्फिनिटी टाइम और इन्फिनिटी एनर्जी होती है। मतलब इन्फिनिटी स्पेस मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी टाइम मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी एनर्जी मतलब क्या हुआ? अनंत ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा का आपको जो चाहे वो सब प्राप्त कर सकते हो। अनंत समय है आपके पास, क्योंकि आप अमर हो जाते हो उस समय। कहने का तात्पर्य, आप इन्फिनिटी स्पेस हो जाते हो, आप कौन से भी लोक में चले जाते हो। आप अभी दिल्ली भी जाना है या कोलकाता जाना है तो कितना मुश्किल हो जाता है, पर आपके पास इन्फिनिटी स्पेस हो जाएगा तो तुरंत आप टेलीपोर्ट से कहीं भी जा सकते हो, दूसरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, किसी भी देवलोक में वगैरह। जो पहले के ऋषि पृथ्वी लोक से दूसरी दुनिया में जा रहे थे, ब्रह्मलोक में, जैसे अर्जुन और कृष्ण भी दूसरी दुनिया में चले गए थे, वो सारा वर्णन है। तो आप वो सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो और घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत सारे ऐसे गुप्त लोग हैं जो घर बैठे प्राप्त किए सिद्धियां और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो आपको भी उसी तरह बनना है। और वो जैसे साधक बोल रहा था, मैं देवता बनने की इच्छा में कहीं शून्य में विलीन नहीं होना चाहता, तो आपकी इच्छा है तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको एक मौका मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य, आप साधना धीरे धीरे एक एक टास्क को पूरा करो तो आपको तुरंत अष्ट सिद्धियों का अनुभव हो जाएगा तुरंत, और आपकी दुनिया बेहतर हो जाएगी। और आप जैसे ही साधना आरंभ करते हो तो आपका भौतिक जीवन तुरंत बदलने लगता है। आपको बहुत सारे भोग विलास जीवन में उपलब्धता होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि कैसे ही कोई साधना करता है बड़ी सिद्धि के लिए, तो इंद्रदेव उसके पास अप्सरा वगैरह भेजते हैं। वैसे ही है, अब जैसे अष्ट सिद्धि के लिए संकल्प लेके साधना आरंभ करोगे ना, उसी समय आपके पास स्त्रियां भी अट्रैक्ट हो जाएंगी, धन भी अट्रैक्ट होने लगेगा, और जो आप मंत्र साधना से पश्चात भी मिलेगा कि न मिलेगा की संभावना ही थी, वो नहीं मिल रहा था। जैसे आप अष्ट सिद्धि के लिए साधना बैठोगे ना, प्रकृति की सारी शक्तियां आपकी ओर नजर रखेंगे, क्योंकि आपका जीवन लक्ष्य अलग हो जाएगा। तब सुंदर स्त्रियां भी आपके जीवन में आने लगेंगी, आपके पास धन भी स्वतः ही आने लगेगा। इसलिए अष्ट सिद्धि का एक फायदा है कि बिना मंत्र सिद्धि के भी आप धन, ऐश्वर्य और भोग विलासिता का प्राप्त कर लेते हो। पर आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि मैं अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मैं साधना वगैरह कर रहा हूँ, ना कि ये कि मैं अष्ट सिद्धि का संकल्प लूंगा तो स्त्रियां आती है या धन अट्रैक्ट होता है, ऐसा नहीं सोचना। नहीं तो वो शक्तियां समझ लेती हैं। हाँ, पर सच्चे दिल से आप अष्ट सिद्धि के लिए प्रयास करोगे तो आपके जीवन में धन स्वतः ही दौड़ दौड़ के आपके पास आने लगे। आपकी सफलताएं भी, आपका कोई दुकान है तो दुकान में बहुत वृद्धि होने लगेगी। इसलिए अष्ट सिद्धि का सिर्फ संकल्प लेके साधना आरंभ करना, मेहनत करना ही भी आपको भौतिक उन्नति में आगे लेके जा सकता है। वो भी फ्री की एनर्जी आपको मिलने लगती है। वो फ्री एनर्जी मैंने जैसे कि वर्णन किया था 2-4 वीडियो में, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अष्ट सिद्धि का संकल्प लेके साधना आरंभ करो तो भौतिक उन्नति स्वतः होने लगेगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देवी देवता भी देखने लगते कौन ऐसा व्यक्ति है जो अष्ट सिद्धि का संकल्प ले रहा है। तो इसलिए आप उस अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा को जोड़ने की कोशिश करो। जैसे गौतम बुद्ध ने जोड़ा तो देवी देवता भी उनके शरण में ग्रहण करने आ गए।
और इसीलिए देवी देवताओं का शरण ना ग्रहण करके उनसे आपको जो भी आवश्यकता है, जो गुरु से चर्चा करके वो संकल्प दिलवा के आप साधना आरंभ करो, वो निश्चित ही आपको आश्रम की शक्तियाँ दिला देती है। उसके बाद आप अष्ट सिद्धि को प्राप्त करो। और बहुत सारे लोग अष्ट सिद्धि का साधना आरंभ कर चुके हैं और मैं अनुभव भी डाल रहा हूँ, तो उनको अलग अलग प्रकार के विचित्र विचित्र अनुभव हो रहे और उनको उस ऊर्जा को प्राप्त होकर उनका जीवन बेहतर हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अभी मैं जैसे लोगों को अष्ट सिद्धियों का अनुभव आता है तो मैं वीडियो डालता रहूँगा। और बहुत सारे लोग हैं पति पत्नी मिलकर भी अष्ट सिद्धियों का संकल्प लेके साधना कर रहा है, तो भी उनको बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं। अभी मैं 2-3 दिन में आपको अनुभव डालूंगा, तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे अष्ट सिद्धि से जीवन बदल रहा है लोगों की साधना से। सिर्फ साधना का संकल्प लेते ही आपके, जैसे ही आप बड़ा संकल्प लेते हो तो आपकी सारी ऊर्जा उसकी ओर दौड़ती है और देवी देवता भी आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं, तो इसलिए मैं अष्ट सिद्धियाँ लोगों को करा रहा हूँ। अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है तो जीवन, मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है। और देवता और लोग जाने से भी आप वासना से मुक्त नहीं हो सकते, वासनाएं बने रहेंगी, काम को, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वो गुण नहीं चले जाएंगे। इसलिए अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करोगे तो आपकी आवश्यकताएं ही बंद हो जाएंगी, तो आपको कहाँ का किसी का शोषण या दुख का या पाप करने की जरूरत पड़ती है। पाप इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी जरूरत है, हमारी वासना पूरी नहीं हो रही है, वो काम वासना में सता रहा है, इसलिए तो लोग बलात्कार कर रहे हैं। पर अष्ट सिद्धियों के मार्ग का कोई अवलंबन करेगा तो उसकी वासना क्षीण हो जाएगी, उसकी सारी ऊर्जा अष्ट सिद्धि में लग जाएगी, तो वासना के लिए उसके पास ऊर्जा ही नहीं बचेगी। तो कहने का तात्पर्य, आप इस बात को मैं थोड़ा समझने के लिए कठिन हो सकता है, मैं धीरे धीरे एक करके करके हर दिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे कि आप इस वास्तविक ज्ञान को और अनंत ज्ञान, अनंत ऊर्जा और अनंत जीवन की जो रसमय चीज़ें हैं, जो मैंने 15 साल में अनुभव किया है, वही मैं आपको समझाऊंगा। और मैं अभी समझा ही नहीं रहा हूँ, लोगों को करा रहा हूँ जो मैंने 15 सालों में जो अनुभव किया, और जो जैसे जैसे अनुभव होता है तो मैं वीडियो में आपको डाल रहा हूँ। और जैसे ही बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि वो घर बैठे अष्ट सिद्धियों की उपलब्धि होगी, अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि भी प्राप्त कर लेगा तो भी बहुत मजा आएगा जीवन में, इसमें कोई संशय नहीं। कि क्या ऐसा नहीं कि अष्ट सिद्धियाँ की साधना कर रहे तो अष्ट सिद्धियाँ ही मिले, एक सिद्धि भी मिल जाती है तो बहुत जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन सफल हो गया ऐसा कहा जा सकता है। कहने का सार यही है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता तथा अल्लाह या यीशु मसीह या ग्रीक के देवता या इजिप्ट के देवता या जापान के देवता या संसार के कितने भी धर्मों या वगैरह हैं जो आध्यात्मिक ऊर्जा को स्रोत का कारण है, या अफ्रीका के देवी देवता हैं जिस ऊर्जा का स्रोत का कारण है, उस स्रोत को जुड़ने का कोशिश कर रहा है। जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश निरंतर साधना और तपस्या करते हैं, उस परम ऊर्जा को एक्सेस करने की कोशिश करने को कह रहा हूँ, जो परम ऊर्जा है जिससे आप जीवन में पूर्णतः सफल और आनंदमय अनुभव कर सकते हो, मतलब आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर सकते हो। मैं वो ऊर्जा फ्री में, वो उस ऊर्जा के लिए आपको कोई हवन नहीं कराना पड़ेगा, ना मंत्र जप करना पड़ेगा। एक बार उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाओ तो आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। देवी देवताओं से आप जुड़ जाओगे तो निरंतर उनको जप करो, जब समर्पित करो तब वो मदद करेंगे। अच्छा, यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो ऊर्जा खत्म हो जाती है, पर एक बार उस परम ऊर्जा से जुड़ जाओगे ना तो आपका जीवन आनंदमय हो जाता है, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलने लगता है, आपको परम ऊर्जा को प्राप्त होता है। इसलिए मैंने फ्री एनर्जी एक्सेस ऑफ द इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर, इन्फिनिटी नॉलेज को मैं कह रहा हूँ। यानी निकोला टेस्ला भी कहीं ना कहीं देवी देवताओं से नहीं जुड़े थे, मैं उस वीडियो में यही कह रहा था, क्योंकि वो परम ऊर्जा से जुड़ गए थे, इसलिए उनको ज्ञान भी मिला। और गौतम बुद्ध भी थे, वो परम ऊर्जा से जुड़ गए थे और वहीं से उनको ज्ञान और ऊर्जा प्राप्ति हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस ऊर्जा को जुड़ने का अभ्यास आरंभ करो। मैं आपको उसमें सहायता कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें अनुभव है, आनंद, मैं उसी के माध्यम से आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर चुका हूँ। तो आप धीरे धीरे करोगे और मैं बाकी साधकों को जिनको करा रहा हूँ, वो पति पत्नी के साथ एकत्र कर रहे, दोनों एकत्र संकल्प लेके अष्ट सिद्धियों के लिए प्रयास करें, तो वो उनके जैसे जैसे अनुभव होंगे तो मैं वीडियो में डालूंगा, तो आपको एहसास होगा, तो आपको लगेगा कि इस रास्ते पे मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी अनंत ज्ञान, अनंत ऊर्जा और अनंत लाइफ को जुड़ना है, बनाना है। तो आप निश्चित ही आश्रम से आजीवन जुड़ सकते हो और आपको इसमें मार्गदर्शन मिलेगा। और वन टाइम शुल्क होता है, उसके बाद आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आजीवन आपको मार्गदर्शन और ऊर्जा आपको मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करके आप अष्ट सिद्धियों के लिए को प्राप्त कर सकते हो और आपका जीवन सफल हो जाएगा, यह अनुभव कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है।